मौसम बिहार देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को पहनाया गया बिहार का विजय हार। पीएम ने कहा बिहार सिर्फ झांकी, बंगाल अभी बाकी। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के दूसरे चरण के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन आज। पीएम मोदी समेत बिहार के तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। और बिहार के कई जिलों में पीले पंजे की कार्रवाई। लोगों का मिला जुला रिएक्शन। किसी ने की तारीफ तो कहीं प्रशासन से उलझे दुकानदार। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। दरअसल हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत के बाद संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया। संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा ने बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री को विजय हार पहनाया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जेडीयू नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने माल्यार्पण कर पीएम मोदी को सम्मानित किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और सभी को जनता के कल्याण के लिए और अधिक उत्साह से काम करने का आह्वान किया। सीएम नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के द्वितीय चरण हाजीपुर महनार पथ से चकसिंदर तक के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के प्रथम चरण के लोकार्पण के बाद पटना से राघोपुर तक की संपर्कता बहाल हो चुकी है। कहा कि वे इस परियोजना के निर्माण कार्य का नियमित जायजा लेते रहेंगे और इसे जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी करते रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यानी आज 9 दिसंबर को अपना 79वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको लंबी उम्र मिले और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। तो वहीं उधर बिहार कांग्रेस ने अपने सीनियर नेत्री के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करने की तैयारियां पहले ही कर ली थी। बिहार कांग्रेस की ओर से आज के दिन जनसेवा से जुड़े तमाम काम किए गए हैं। वहीं पटना में कांग्रेस समर्थकों ने सदाकत आश्रम में सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। देखिए, सोनिया जी देश के एक जमाने में नेतृत्व करता थी। जब यूपीए अध्यक्षा थी तो पूरे विश्व में एक सशक्त महिला, सबसे मजबूत महिला के रूप में उभरी थी और ये भारत के लिए गौरव का विषय था और खास करके हम लोगों के लिए भी बहुत गौरव का विषय था। आज सोनिया जी को सब सुनने के लिए तैयार रहता है। हाल में आप देखेंगे कि सदन में और इसमें जो उनकी जो वक्तव्य है वो हर लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया, बात किया और हम लोग आज सोनिया जी को एक बड़े ही मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में देखते हैं। आज उनकी जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनकी बधाई देता हूं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी वो शान शौकत हैं, महिलाओं के नेतृत्व करता है, महिलाओं के आइकॉन हैं और उनके जैसे सशक्त महिला जो राजीव जी की जो है शहीदी उनके समय में हुआ, इंदिरा जी को देखा तो उतनी बड़ी परिवार की विरासत में सब कुछ देखा और सब कुछ झेला। उसके बाद भी देश के एक संस्कृति के रूप में उनको देखा जाता है। जिस तरह से देश के संस्कृति के तौर पर वो अपने आप को ढाल के रखा है, तो ये बड़ी बात है भारत के संस्कृति के लिए।
जहानाबाद जिले के सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार अपने पद पर विराजमान होने के बाद पहली बार जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। यह अभियान बिहार के लगभग सभी जिलों में चलाया जा रहा है। जहानाबाद पहुंचने के बाद एनडीए के नेताओं ने उन्हें फूलमालाओं से उनका जोरदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमणकारियों सड़क को अतिक्रमण कर या सरकार की जमीन को अतिक्रमण करके अपने कब्जे में लेकर बैठे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर अब हटाया जा रहा है ताकि आम लोगों को आने जाने में बेहतर सुविधा मिल सके। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है करके आम जनता को चलना दूभर हो गया करके। अब कहीं भी चले जाइए तो जाम की समस्या रहती है, लाखों लोग जूझ रहे हैं जाम से जाकर के। तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ, सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है, सभी जिलों में यह अभियान चल रहा है अतिक्रमण को बिहार बनाने के लिए। हर जिले में यह अभियान है, उससे आम जनता को काफ़ी राहत मिल रहा है। भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत देश में लगभग 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में 1 करोड़ लोगों को हम घर बना के देने का काम कर रहे हैं। वही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब परिवारों के लिए 2 डिसमिल ज़मीन के पैसा दिया जा रहा है और साथ साथ 2 लाख की राशि दी जा रही है करके। उसका इस्तेमाल करें लोग जा करके, ताकि सड़क पर मकान बना लेना, दुकान बना लेना, जिससे आम जनता को परेशानी, लाखों जो गुजरते लोग हैं जाकर बहुत दिक्कत होती जाकर के। तो भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा गरीबों के आवास की योजना चलाई जाती है। पूर्वी चंपारण में भी कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर एक्शन का डर अब अतिक्रमणकारियों पर पूरे तरीके से नजर भी आने लगा है। पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया ब्लॉक के तुरकोलिया चौक और बाजार में जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया गया है, तो वहीं 11 दिसंबर तक अंतिम डेडलाइन तय की गई है। बुलडोजर एक्शन का डर और खौफ अब अतिक्रमणकारियों पर साफ नजर आ रहा है। अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण वाली जगह को खाली कर रहे हैं और अपने सामानों को समेटकर दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। तुरकोलिया चौक बाजार में दुकानदारों के द्वारा सरकारी सड़क को भी अतिक्रमण उस पर कर लिया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन का डंडा चला और जिला प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद अब दुकानदार भी अतिक्रमण वाले इलाके को खाली करने में जुटे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अतिक्रमणकारी कैसे जगह को खाली कर रहे हैं, तो वहीं बुलडोजर एक्शन का डर भी साफ नजर आ रहा है। दुकानदारों की तरफ से अच्छी पहल है और इनको जनता की समस्या को समझना चाहिए कि जनता के अधिक परेशानी न, मरीजों को परेशानी होती है, ऑफिस आने जाने में भी लोगों को दिक्कत होता है, राहगीर को भी परेशानी होती है। हम लोगों ने कई बार नोटिस दिया इन लोगों को और 11 तारीख को अंतिम तिथि है। अगर 11 तारीख से पहले जो कुछ दुकानदार खुद हटा रहे हैं, कुछ अगर मनमानी करेंगे, 11 तारीख को प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी और जो कानूनी कार्रवाई हम लोग स्तर से होगी वो की जाएगी। अतिक्रमण हट रहा है, अच्छा चीज़ है, बढ़िया है, इसलिए कि जाम रहता है एनी टाइम तुरकोलिया चौक पे, ठीक है जी, जाम हट जाएगा। पूरे दुकानदार का भी कमी है इसलिए कि आगे बढ़ा करके सब कुछ दुकानदार जो है दुकान चलता है। अब जाम नहीं लगेगा, आप पहले जाम लगेगा, यहाँ तो वहाँ काट के जाएगा। प्रशासन का काम बढ़िया है। भागलपुर बिहार के साथ भागलपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट टीमें शहर की सड़कों पर उतर आई है। अभियान की शुरुआत लोहिया पुल के नीचे से की गई, जो खलीफा बाग चौक होते हुए वैरायटी चौक तक चला। अभियान के दौरान टीम ने सड़क पर दुकान बढ़ाने वाले सभी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अब फुटपाथ और सड़क पर कब्जा कर दुकानदारी नहीं करने दी जाएगी। यातायात डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि अगर कोई दुकानदार कल से सड़क पर सामान फैलाते पाया गया तो सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मी उनकी फोटो खींचेंगे और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा उद्देश्य यह है शहर को सुव्यवस्थित करना, शहर को उजाड़ना नहीं है, सुव्यवस्थित करना है। लोगों से बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप दुकान को सही जगह पर लगाएं। आपके पास अगर दुकानें हैं तो दुकान के 5 फीट आगे आकर के जो आप दुकानदारी करते हैं ये गलत है। इसको आप सिस्टम में आ जाइए, अपने सिस्टम में रहेंगे तो अतिक्रमण नहीं। आप लोगों के लिए उनको ये अपने आप में सुधार करना होगा, लोगों में अवेयरनेस लाना होगा
तो वो अब सुधर जाएं और ठीक से चलें। आज कितना जुर्माना वसूला गया? अभी तक में हम लोग 5,000 रुपया जुर्माना वसूल चुके हैं, आगे तो अभी दिन भर बाकी है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग जुर्माना करते हैं, नहीं मानने वालों को अपना परिचय। मुख्यालय स्तर से ये ट्रैफिक पर पूरा जोर दिया जा रहा है, इससे आम पब्लिक त्रस्त है, चाहे इमरजेंसी सेवा हो या कोई भी मार्केट हो। तो मुख्यालय स्तर से इस पर हो रहा है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। तो कई इसमें समस्या का कारण सिर्फ पुलिसिंग ही नहीं है, प्रशासन ही नहीं है, आम जनता भी है। तो आम जनता से अपील ये कर रहे हैं कि वो जब भी चले तो थोड़ा सा दिमाग पर रखें कि हम पार्किंग कहाँ करें, गाड़ी कहाँ लगाएं, कैसे चलें, थोड़ा सा सब्र से चलें, उतलाहू में ना चलें, ट्रैफिक का नियम का भी पालन करें। दुकानदार से अपील ये है कि आप अपने दुकान के बाहर भी कुछ ऐसा चीज ना लगावे। जिलाधिकारी भोजपुर के निर्देशानुसार नगर पंचायत शाहपुर के कार्यपालक पदाधिकारी की क़यादत में शाहपुर नगर पंचायत इलाके में बुलडोजर चला, जहां पर विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान मुख्य मार्गों, बाजार क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से मुकम्मल हुई। साथ ही मुकामी लोगों को सड़क और फुटपाथ खाली रखने की भी अपील की गई। बिहार शरीफ के भरवापर से लेकर खंदक मोड़ तक 10 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। इसे लेकर इलाके में हड़कंप देखा गया। मंगलवार को नगर निगम की टीम द्वारा आखिरी अल्टीमेटम दुकानदारों को माइकिंग के जरिए से उनको इतला दी गई। इस दौरान एक दुकानदार से धक्का मुक्की भी हुई, जिससे दुकानदार का हाथ कट गया। इसके बाद दुकानदार ने ईंट चलाकर नगर निगम के कर्मियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद से जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए थे वे खुद अपने अपने दुकानों के आगे से बोर्ड बैनर के अलावा सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने में जुट गए। नगर निगम वाला 10 रिकमेंड दिया था। अच्छा। और मेरा दुकान नो एंट्री के थीम आता है, फिर भी बोली कि 10 रिकमेंड दिए हुए था कि अपना अपना जब भी है झंपास उम्पास हटा दे। अच्छा। मेरा झंपास नाला से थोड़ा सा अंदर में था, लेकिन फिर भी हम बोले कि सर खोल रहा है, हमको थोड़ा सा समय दीजिए, मिस्त्री आ रहा है, 10 तारीख तक चलता, आज तक समय है, कल हम आपको फोन कर दें। लेकिन जबरदस्ती ने ऊपर से मेरा पूरा अथी गिरा दिया और शीशा सब तोड़ करके मेरा को ढकेल दी, पूरा ऊपर से नीचे मेरा नस कट गया। हम लोगों ने पूरे टीम के साथ नगर प्रशासन और फोर्स के साथ पोस्ट ऑफिस आलमगंज पुल पर होते हुए चौक बाजार होते हुए लहरी मोहल्ला और वापस से हम लोग पोस्ट ऑफिस पे ये सारा अनाउंसमेंट माइकिंग और सभी रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि अपना अपना अतिक्रमण सभी दुकानदार और जो भी मकान वाले हैं वो लोग अपना अपना हटा लें। क्या कुछ अवेयरनेस दिया गया है सर लोगों को? अवेयरनेस यही दिया गया है कि क्या क्या हटाना है, दुकान के बाहर कोई सामान न रहे, बोर्ड का प्रोजेक्शन नीचे या ऊपर न रहे, और जो लोग भी अतिक्रमण करता है अपना अपना सामान को 24 घंटे के अंदर हटा लेंगे, क्योंकि हमारा जो डेडलाइन है वो 10 दिसंबर का है। 10 दिसंबर के बाद हमारी टीम कभी भी आकर के इनका अतिक्रमण को हटा देगी। नगर निगम ने पुराने होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS कैंप शुरू कर दिया है। इसमें नागरिकों को सालों से जमा ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट मिलेगी, केवल मूलधन जमा करना होगा। महापौर उषा देवी अग्रवाल, उप महापौर मंजूर खान और नगर आयुक्त संतोष कुमार ने वार्ड 22 में कैंप का इफ्तिताह किया। यह अभियान 12 दिनों तक 42 वार्डों में चलेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि तय अवधि में शिविर में पहुंचे और अपना टैक्स जमा कराएं। लाइन आई है कि 31 मार्च तक 2026 तक अगर वो सेटलमेंट कर लेते हैं वन टाइम तो उनका जो ब्याज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है और लोगों की किसी की 5 साल, किसी की 7 साल, किसी की 10 साल से टैक्स बाकी रहता है तो ब्याज की राशि अच्छी खासी हो जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि 31 मार्च तक आप लोग अपना होल्डिंग टैक्स जमा कराइए और अपना ब्याज का जो सरकार ने माफ़ किया है उसका लाभ उठाइए। वन टाइम सेटलमेंट का जो नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्देश है उसमें पेनाल्टी और इंटरेस्ट दोनों की माफ़ी की गई है, जिससे लोगों को एक बड़ा राहत मिलेगा। और जब ही आप लोगों के माध्यम से प्रसारित होगा तो लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। पटना में आयोजित नेशनल नैपकॉन 2025 में देश भर के छाती रोग विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। इंडियन चेस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि ये 27वां एडिशन है और पहली बार बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस का मकसद फेफड़ों की बीमारियों से जुड़ी नवीनतम तकनीक, शोध और इलाज की जानकारी डॉक्टर्स
डॉक्टरों तक पहुंचाना है। विशेषज्ञों ने कोविड-19 के बाद छाती से जुड़ी बीमारियों में तेजी से होते इजाफे और वायरस के तेज म्यूटेशन और जलवायु परिवर्तन का परिणाम बताया। 27वां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है चेस्ट के डॉक्टरों का। करीब इसमें 3000 डॉक्टर्स देश विदेश से सम्मिलित हो रहे हैं और हमारा यहीं ज्ञान भवन में इसका वेन्यू है 11 से 14 दिसंबर। और ये जो है पहली बार बिहार में हो रहा है। चूँकि मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, मैं अपना परिचय देता हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इंडियन चेस्ट सोसाइटी का। तो हम लोगों ने इसको पहली बार पटना में लाए हैं और इससे बिहार का गौरव ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि बिहार के डॉक्टर्स और जनता को बहुत फायदा होगा। जो नवीनतम शोध होगी उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें। ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो फेफड़ा रोगों पे है, नैपकॉन 2025, इसका जो इसी ज्ञान भवन में, इसी में 11 दिसंबर से 14 दिसंबर हो रहा है। 11 तारीख के ठीक शाम 6 बजे इसका विधिवत उद्घाटन हमारे महामहिम राज्यपाल जी करेंगे बिहार के, और साथ में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। तो इसमें करीब इस इनॉग्रेशन में 500 से 700 डॉक्टर्स सम्मिलित होंगे इनॉग्रेशन दिन के दिन, और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। इसमें पूरी रूपरेखा हमारे नैपकॉन कॉन्फ्रेंस की, उसकी सबके सामने, जनता के सामने रखी जाएगी। मधेपुरा के गौशाला परिसर में 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेले का उद्घाटन एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में जिला कृषि कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, एटीएमए, उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक और विभिन्न कृषि यंत्र विक्रेता भी मौजूद रहे। मेले में 31 आधुनिक कृषि यंत्र प्रदर्शित किए गए, जिन पर 40% से लेकर 80% तक अनुदान डीबीटी के जरिए से किसानों को दिया जाएगा। वित्तीय साल 2025-26 में अब तक 806 किसानों को कुल मिलाकर 1 करोड़ 82 लाख रुपए की अनुदान राशि उनकी मंजूर की जा चुकी है। आज जैसा कि गौशाला परिसर में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र लगाया गया है और इसका क्या उपयोग है, किसान इसको अपने खेतों में उपयोग करके कैसे खेती को सरल और सहज कर सकें, खेती की उत्पादकता को बढ़ा सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसके लिए यह विशेष तौर पर यह मेला आयोजित किया गया है और जो हमारे आधुनिक यंत्र है, किसान उसको देखे, समझे और उसको खेतों में प्रयोग करें। और इस मेला में कुल 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिल रहा है, जो कि 40% से 80% तक सब्सिडी किसानों को डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में इस बार सब्सिडी की राशि जाएगी। इस बार कुल 805 किसानों को परमिट निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता 12 दिसंबर 2025 है, जिसका उस पर अनुदान की राशि 1.82 करोड़ रुपया है। योजना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा। भागलपुर में बिहार राज्य सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज सेंडिस कंपाउंड में एमएलसी एनके यादव ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति शेखर, खेल पदाधिकारी, बिहार बास्केटबॉल संघ के महासचिव सुशील कुमार और भागलपुर संघ के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी मौजूद रहे। सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिता कई सालों के बाद बिहार में और पहली बार भागलपुर में आयोजित की जा रही है। सीनियर्स का मैच है तो आई थिंक अच्छा ही होगा फ्यूचर। अभी तो हम अभी हम लोग सीनियर्स खेल रहे हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं सीनियर्स में खेलते हैं तो हमको तो अच्छा ही लग रहा है कि हम बिहार आगे बढ़ेगा और खेलेगा, नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करेगा। बस। क्या नाम हुआ? सृष्टि से। पिछले विगत 10 से 12 वर्षों से पूरे बिहार में सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप हमेशा ट्रायल होता था और बच्चे जाते थे, लेकिन भागलपुर बास्केटबॉल ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग बास्केटबॉल के खिलाड़ी को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएंगे। ये चैंपियनशिप कराया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को आगे बढ़ा सकें। और सीनियर चैंपियनशिप जब होता है तो बच्चे जो छोटे ये खेल देखना चाह रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं सीखने के लिए, ये आपको आगे करियर ऑप्शन के लिए भी है। और बास्केटबॉल एक तरह से ये गेम हम लोग को बढ़ाना है आगे और दिखाना है कि दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट है।
किशनगंज जिले में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अवैध पैथोलॉजी सेंटर और नर्सिंग होम पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। मंगलवार को जिला पदाधिकारी विशाल राज के निर्देश पर शहर के चूड़ी पट्टी इलाके में एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा पैथोलॉजी और नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में एक पैथोलॉजी की आड़ में चल रहे अवैध नर्सिंग होम को भी पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान मिले हालात देखकर खुद अधिकारी दंग रह गए। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश द्वारा जो अवैध रूप से यहाँ पर नर्सिंग होम और टेक्नोलॉजी लैब चलाए जा रहे थे, तो हमें पहले तो जांच कराई गई थी सिविल सर्जन द्वारा टीम से। फिर पता लगा कि इनमें कुछ खामियाँ जैसे निबंधन नहीं, या फिर ये लोग अवैध रूप से कुछ कर रहे हैं, या फिर बायोमेडिकल वेस्ट फेंक रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करते हुए ये आदेश मिला है कि उनको जल्द। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, सपना कई साल पहले दिखाया गया था। शहर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के वादे किए गए थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च जरूर कर दिए गए, मगर शहर आज भी स्मार्ट नहीं बन पाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के कई मुख्य स्थानों पर स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए थे। जनता को, खासतौर पर महिलाओं को सुविधाएं मिले, ये इसका मकसद था, लेकिन आज तक एक भी स्मार्ट टॉयलेट शुरू नहीं किया जा सका है। नतीजा यह है कि सभी टॉयलेट बंद पड़े हैं और टूट फूट उनमें हो चुकी है। महिलाओं का कहना है कि बाजार के इलाके में टॉयलेट की सुविधा न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना होता है। हम लोग कुछ जो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो हमारे विदेशी मानसिकता से प्रभावित होता है। इस तरह के ई टॉयलेट्स जिसकी संरचना इतनी कमज़ोर है, इसको बनना ही नहीं चाहिए था। और स्मार्ट सिटी के नाम पर भयंकर लूट हुई है, उसका एक यह जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले जो हमारे जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियन हैं और जो IAS ऑफिसर्स नगर आयुक्त के रूप में हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति सभ्यता में किस तरह के शौचालय का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उसको सुलभ शौचालय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो बिंदेश्वर पाठक जी ने शुरू किया। और मेरा यह सलाह होगा नगर आयुक्त जी से कि आप वैसे ही सुलभ शौचालय वाला निर्माण भागलपुर में भी कराएं। कर रहा था कि वहाँ पर एक शौचालय का निर्माण कराया जाए। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी को कहा और स्मार्ट सिटी ने जो शौचालय बनाया है उसकी स्थिति देख लीजिए। ये है स्मार्ट सिटी का लूट। और बताइए, इसकी आवाज़ जब हम लोग सदन में उठाते हैं तो स्मार्ट सिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्मार्ट सिटी की शिकायत अब हम लोग प्रधानमंत्री को करेंगे। कि आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि दूर दूर से जितनी भी पुरुष महिला आते हैं यहाँ डॉक्टर के पास, सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट की है। और जो हमारे यहाँ के मेयर जो दी हैं, ये हमारे NDA सरकार जो दी हैं, वो अभी पूर्ण रूप से वो चालू नहीं है। बहुत जगह तो क्षतिग्रस्त है। तो ये समस्या का निराकरण और निदान शीघ्र ही हमारे मेयर या पार्षद या जनप्रतिनिधि जो भी हो, यहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं। भागलपुर पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 2 दिनों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों के कई थानों में दबिश दी गई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कुल 122 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना स्तर पर गठित टीमों ने देर रात तक अभियान चलाते हुए वारंटी, पेंडिंग केस, असामाजिक तत्वों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग पिछले 2 दिनों से दिनांक 6/12/2025 और 7 तारीख को हम लोगों ने ये ड्राइव चलाई है, समकालीन अभियान चलाया है। इसमें भागलपुर जिला द्वारा बढ़िया प्रदर्शन किया गया है। इसमें कुल 122 गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें हत्या शीर्ष के अंतर्गत 1 गिरफ्तारी, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 4 गिरफ्तारी, कुल 98 वारंट का निष्पादन किया गया है, जिसमें से 75 गिरफ्तारी हुई हैं। 177 सम्मन का भी निष्पादन किया गया है। इसके अलावा मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मैं लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।